हेलो बच्चों। यहां लिखा है थिन यूनिफॉर्म रॉड pivot at O and rotate in a horizontal plane with constant angular speed ओमेगा। मतलब ओमेगा अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी एज शोन इन द फिगर। एट टी इज इक्वल टू जीरो स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v with respect to the rod toward the other end. It reach at the end of the rod at t is equals to t and then stops. Clear? And then stops. The angular speed of the system remains constant omega throughout. The magnitude of torque on the system as a function of time is best represented by. Clear? देखो सबसे पहले जो टॉर्क होता था, टॉर्क इसको हम लोग डिफाइन करते थे डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल। तो यहां से हम लोग लिखते थे डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सिमिलरली हम लोग लिखते थे सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है क्या? अब देखो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं उसमें आई कांस्टेंट होता है तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो पहला वाला टर्म जीरो हो गया, मतलब जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट इज ओमेगा डी आई बाई डी टी। क्लियर? तो यहां पे आई चेंज हो रहा है क्या? तो यस, आई सिस्टम का जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे आई रॉड प्लस आई इंसेक्ट। इंसेक्ट ही दिया हुआ है ना, क्लियर? स्मॉल इंसेक्ट। क्लियर है? तो इंसेक्ट का आई एम ए लिखना होगा। रॉड का आई तो हमारे पास हो गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री, बराबर है, प्लस इंसेक्ट का मास कुछ हमने m1 ले लिया और ये हम लोगों के पास मिलेगा m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस m1, और x की जगह हम vt लिख सकते थे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि लिखा हुआ है इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द रॉड। क्लियर? तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिया। अब यहाँ लिखा डी बाई डी टी ऑफ आई, तो आई के नाम पे हमारे पास आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस m1 v स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दिख रहा है इस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो m1 v स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों के पास यहां से दिख रहा है ये ओमेगा m1 v स्क्वायर इंटू टू टाइम्स टी। तो यहां पे हम लोग अगर टाउ इज इक्वल टू लिखें तो सब चीजें ये कांस्टेंट हो गई, ओमेगा m1 v स्क्वायर टू ये कांस्टेंट हो गया, बचा टी। तो टाउ बराबर समथिंग हम लोगों के पास मिल रहा है के टी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, बराबर है। अब सुनना ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है इंसेक्ट रीच एट द एंड ऑफ द रॉड एंड देन स्टॉप्स। तो अगर इंसेक्ट यहां पहुंच करके रुक जाएगा तो अब फर्दर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज बंद हो जाएगा। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन मींस टॉर्क की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो पहले मिलेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू टी, और इस वाले टाइम के बाद टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब टी इज इक्वल टू कैपिटल टी के बाद, जो कि हम लोगों को यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिखता है। सो फाइनली सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।